मंदोदरी की पुनः रावण को सीख। संध्या के समय रावण उदास होकर महल में गया तो मंदोदरी उसे समझाने लगी, हे स्वामी, सब कुछ विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। रघुनाथ जी के साथ युद्ध अच्छी बात नहीं। उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, उसे आप लांग भी नहीं पाए थे। आप उन्हें संग्राम में कैसे जीत पाएंगे? उनका दूत ही समुद्र को लांग कर आ गया और लंका में आग लगाकर चला गया। रखवालों को मार पीट कर उसने अशोक वन उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। उस समय आपका बल कहाँ चला गया था? अब तुम बेकार की डींग मत हाको, मेरी बात को समझो। रघुनाथ जी को निरे राजा मत जानो, वो तो चराचर के स्वामी हैं। जानकी जी के स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा थे, आप भी वहां थे, परंतु जिस शिव धनुष को तुम में से कोई हिला भी ना पाया, उसे तोड़कर श्री राम ने जानकी से विवाह किया। तब आपने उन्हें क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत ने भी उनके बल का कुछ कुछ मजा चखा है। शिवपर्णखा की दशा भी तुमने देखी है, जिन्होंने चुटकी बजाते खर दूषण को मार दिया, कबंध का वध किया, और तो और बाली को एक बाण से ही मार डाला। आप उनकी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया और अपनी सेना सहित सुबेल पर्वत पर डेरा जमाए हुए हैं। आपकी भलाई सोचकर ही उन्होंने अपना दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपका मान मर्दन कर डाला। हे स्वामी, फिर भी आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं। आपने साक्षात भगवान से वैर ठान लिया है। काल के वशीभूत होकर आपको कोई भी अच्छी बात नहीं सुहा रही है। काल स्वयं लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाइए। श्री राम से वैर त्याग दीजिए। कृपा के समुद्र रघुनाथ जी को भजिए। अपनी रानी के बाढ़ समान तीखे वचन सुनकर वो सबेरा होने पर उठकर राजसभा में चला गया और भय आदि भुला बड़े अभिमान में अकड़ कर सिंहासन पर बैठ गया। इधर सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और हंसकर पूछने लगे कि बाहुबली रावण के 4 मुकुट तुमने यहाँ किस प्रकार फेंके? अंगद ने कहा, हे प्रभु, वो मुकुट नहीं है, वो तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसही नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जियन जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों ही राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। रावण धर्महीन है, ऐसा जानकर ये मुकुट प्रभु के पास आ गए हैं। रावण अब काल के वश में है, इसलिए हे रघुनाथ जी, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। फिर अंगद ने प्रभु को लंका के सब हाल समाचार सुनाए। युद्ध की तैयारी और लंका पर वानरों की चढ़ाई। शत्रु के सब समाचार प्राप्त करने के बाद प्रभु ने सब मंत्रियों को बुलाया। फिर सबको अपनी रणनीति समझाने लगे। लंका के 4 बड़े और मजबूत फाटक हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव ने हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके अपनी विशाल वानर सेना के 4 दल बनाए, उनके योग्य सेनापति निश्चित किए। फिर सब योद्धपतियों को बुलाया। फिर प्रभु का प्रताप कहकर सब कुछ समझा दिया। वानर योद्ध श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। फिर पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ पड़ते हैं। श्री राम की जय करते हुए वानर भालू गरजते हुए और ललकारते हैं। बादलों की तरह लंका को चारों ओर से घेर कर वो मुंह से ही रणभेरी की आवाज निकालते हैं और जोर जोर से पुकारते हैं, श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वनराज सुग्रीव की जय। उधर लंका में तो भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर अहंकारी रावण बोला, अरे इन वानरों की ढिठाई तो देखो। फिर उसने तुरंत राक्षसों की सेना बुलाई और बोला, मेरे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे ही इनका भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर वो जोर से हंसा। फिर ऐलान करते हुए बोला, हे राक्षस वीरों, सब चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानरों को पकड़कर खा जाओ। आज्ञा पाकर राक्षस अपने हाथों में बर्छी, तोमर, मुदगर, फरसे, शूल, दुधारी तलवार, पारित और पहाड़ों के टुकड़े लेकर चल पड़े। करोड़ों राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। ढोल और डंके बजने लगे, भेरी बज रही है। दोनों ओर सेनाओं में बड़ा जोश है। युद्ध का आरंभ। पहले से दोनों ओर से जय जय की लड़ाई छिड़ गई। राक्षस वीर पहाड़ों के खंड वानर सेना पर फेंकते हैं,
परंतु वानर कूदकर उन्हें बीच में ही पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं पर फेंकते हैं। वानर झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं। फिर उन्हें ललकारते हैं। भालू फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम का गुणगान करने लगे। श्री राम जी के प्रतापी वानर वीर राक्षसों के झुंड को पटक कर मसल रहे हैं। फिर वानर किले पर चढ़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे। वानरों का ये प्रकोप देखकर राक्षसों के झुंड भाग खड़े हुए। लंका नगरी में भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि इसने जानबूझकर मौत को बुलाया है। जब रावण ने ये सब अपने कानों से सुना तो ललकार कर गुस्से में बोला, जो रण में पीठ दिखाकर भागेगा मैं उसे दुधारी तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। अब तक मौत से खाते रहे, अब तुम्हें रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण का ये ऐलान सुनकर राक्षस वीर डर गए और क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। अब तो मरना ही है, ऐसा विचार कर वो ललकार कर वानरों से भिड़ने लगे। उन्होंने त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। वानर डर से घबराकर भागने लगे। कोई कहता, अंगद हनुमान कहाँ है? बलवान नील नल और दुवित कहाँ है? हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत देखा तो उस समय वो पश्चिमी द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूट नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल थी। अब हनुमान जी भारी क्रोध करके काल के समान कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। उसका रथ तोड़ डाला, सारथी मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी उसे वहां से निकाल ले गया। इधर अंगद ने सुना कि हनुमान अकेले हैं तो वो भी उछलकर किले पर चढ़ गए। वानर भी किले पर जा चढ़े और कलश सहित महल को ढा दिया। राक्षसियां रो रो कर अपनी छाती पीटने लगी। वानर घुड़की देकर उनको डराने लगे। अब वो रावण की सेना के बीच कूद पड़े और राक्षसों को मसलने लगे। बड़े बड़े सेनापतियों के पैर पकड़कर उसे श्री राम के पास फेंक देते हैं। प्रभु उन्हें अपना परम पद दे देते हैं। साय में वानर वीर लौट पड़े, परंतु राक्षस उन पर धावा बोलते हैं। वानर वीर भी उनसे भिड़ गए, पर कोई हार नहीं मानता। पल भर में अंधकार छा गया। अंधेरा देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। तब श्री राम जी इस रहस्य को समझ गए। उन्होंने तुरंत अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। घमासान युद्ध हुआ। राक्षसों में कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए, पर वानर वीर अपने बल से राक्षसों को छकाकर गरज रहे हैं। माल्यवान का रावण को समझाना। रात होने पर सैन्य टुकड़ियां अपने अपने शिविरों में लौट गईं। श्री राम जी को देखते ही सब के सब श्रमहीन हो गए। लंका में रावण ने सब मंत्रियों को बुलाया और बताया कि हमारी आधी सेना का संहार वानरों ने कर दिया है। अब शीघ्र बताओ कि क्या उपाय किया जाए। तब रावण के नाना और श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने पवित्र नीति वचन कहे। हे तात, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से भारी अपशकुन हो रहे हैं। श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है। साक्षात भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, जो काल के समान हैं। दुष्टों के समूह रूपी वन को ध्वस्त करने वाले गुणों के धाम ज्ञानी हैं। फिर उनसे वैर कैसा? मेरी मानो तो वैर भाव त्याग कर उन्हें जानकी लौटा दो और परम कृपालु भगवान का भजन करो। मंत्री के वचन रावण को बाढ़ के समान लगे। वो बोला, अरे अभागे, काला मुंह करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा है, नहीं तो तुझे अभी मार डालता। अब मेरी आंखों से दूर चला जा। माल्यवान ने मन में विचार किया कि सचमुच रावण का अंत निकट है। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ सभा से उठकर चला गया। रावण ने तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने लंका की रक्षा के लिए पूर्व द्वार पर प्रहस्त, पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत, उत्तर द्वार पर शुक और सारण, दक्षिण द्वार पर महापाश्च और महोदर को नियुक्त किया। नगर की बीच की छावनी पर विरूपाक्ष को नियुक्त किया और स्वयं भी उत्तर द्वार पर डटने को कहा। तब रावण पुत्र मेघनाथ क्रोधित होकर बोला, हे पिताश्री, सब कुछ भूल जाओ। काल की युद्ध में मेरा कमाल देखना। रावण को पुत्र की बात पर भरोसा हो गया। प्रातः होते ही वानर योद्धा चारों द्वारों पर जा डटे और आक्रमण करने लगे।